नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है भारत में। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंग्रेजों ने वाणिज्य के युद्ध में किसको हराया था? भारत में अंग्रेजों ने वाणिज्य के युद्ध में किसको हराया था? तो याद रखना सभी लोग, फ्रांसीसियों को हराया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों ने वाणिज्य के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वाणिज्य का युद्ध हुआ था। वाणिज्य कहाँ पे है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में है वाणिज्य, याद रखना सभी लोग। 22 जनवरी 1760 में 22 जनवरी 1760 में हुआ था वाणिज्य का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। और वाणिज्य कहाँ पे? तमिलनाडु में है वाणिज्य, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था? सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ब्राजील देश सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? तो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी पर आ पहुंचा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट कहाँ स्थित है? तो सोलन में स्थित है फ्रेंड्स चंबा घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है फ्रेंड्स, शूटिंग से है यशपाल राणा का संबंध। सी ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पिंजर उपन्यास को किसने लिखा? पिंजर उपन्यास को किसने लिखा था? तो अमृता प्रीतम ने लिखा था पिंजर उपन्यास। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो पर्वतीय शिखर कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो याद रखना, अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ध्यान रखना, बिन्सन मासिफ है। बिल्कुल फ्रेंड्स, बिन्सन मासिफ है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में पाई जाने वाला मुख्य अवयव कौन सा है? गोबर गैस में पाया जाने वाला मुख्य अवयव कौन सा है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, मीथेन है गोबर गैस में पाया जाने वाला मुख्य अवयव। 90% मीथेन होती है फ्रेंड्स गोबर गैस में, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुर्टेरी कोगर्त की गहराई कितनी है? पुर्टोरी कोगर्त अटलांटिक महासागर, फ्रेंड्स गहराई कितनी है पूछा गया है। तो देखना 8,392 मीटर है पुर्टोरिको गर्त की गहराई फ्रेंड्स पूछा गया तो 8,392 मीटर है, आप लोग ये देखना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का संबंध किस महाद्वीप से है?
नील नदी का संबंध किस महाद्वीप से पूछा गया है, तो अफ्रीका महाद्वीप से है नील नदी का संबंध। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी। स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी, तो शोभा डे ने की थी स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ किस नदी की तट पर स्थित है, तो फ्रेंड्स अलकनंदा नदी की तट पर स्थित है बद्रीनाथ, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया है, क्या होता है, तो फ्रेंड्स माल भाड़ा सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय रेलवे में आमदनी का, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को बनाया था। किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को बनाया था, किसने, तो फ्रेंड्स वान रीड ने राजधानी को पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से पूछा गया, तो फ्रेंड्स हॉकी खेल से है रंगास्वामी कप का संबंध। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया था। मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया था, तो फ्रेंड्स गुरु नानक ने दिया था मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरा निवेदन है फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के पास से शेयर कर देंगे, ताकि हमारे साथ आपके साथी भी जुड़े, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहले बार आए तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज़ का फायदा उठाते रहें। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी से बता के किस दल से मिलती है। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी से बता के किस दल से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से मिलती है नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 किन दो शहरों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नेशनल हाईवे 2 किन दो शहरों को जोड़ता है, तो फ्रेंड्स दिल्ली और कोलकाता को जोड़ते हैं। दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1983 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला था। भारत ने 1983 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर खेला था, तो याद रखना फ्रेंड्स इंग्लैंड में खेला था। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है, तो 1969 से 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फ्रेंड्स फेफड़ा को प्रभावित करता है न्यूमोनिया रोग। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता रहस्य के रचनाकार कौन है। गीता रहस्य के रचनाकार कौन है, देखना बाल गंगाधर तिलक हैं गीता रहस्य के रचनाकार। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए करते हैं, तो फ्रेंड्स टाइफाइड रोग को जांचने के लिए करते हैं। टाइफाइड रोग को जांचने के लिए करते हैं विडाल टेस्ट का उपयोग। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है, तो फ्रेंड्स कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है कावेरी नदी। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स 1916 में हुई थी।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज़ का फायदा उठाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी किस्म में कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की हमारे इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।